नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। आज आप सुनेंगे चरवाहा और भूतनी भाग 19, जहां कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां सच छिपा नहीं रह सकता और युद्ध टल नहीं सकता। यह भाग है गुंजा देवी के पूर्ण जागरण का, दिव्य बालक के सत्य के उत्थान का, और उस अंधकार का जो अब स्वयं सामने आने वाला है। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि चांद भी बादलों में छिप गया था। गांव के बाहर फैला सन्नाटा कुछ अनहोनी की आहट दे रहा था। झोपड़ी के भीतर अन्वी ध्यान में बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर जैसे तूफान उमड़ रहा हो। सामने दिव्य बालक बैठा था। अब वह शिशु नहीं रहा था। उसकी आंखों में समझ थी, गहराई थी, और ऐसा तेज जो किसी बालक का नहीं हो सकता। आरव द्वार के पास बैठा दोनों को देख रहा था। उसका मन भय और विश्वास के बीच झूल रहा था। अचानक बालक ने आंखें खोली। कमरे की दिए की लौ अपने आप तेज हो गई। हवा भारी हो गई और फिर बालक बोला। आवाज नहीं, शब्द सीधे हृदय में उतरते चले गए। माँ, अब समय आ गया है। अन्वी की आंखें खुल गई। उसका शरीर कांप उठा। किस समय की बात कर रहे हो पुत्र? उसकी आवाज भर्रा गई। बालक ने उसकी ओर देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत पुराना परिचित देखता हो। उस युद्ध का समय जो 3 जन्मों से अधूरा है। आरो शहर उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम आखिर हो कौन? कमरे में अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई। बालक बोला, मैं वही हूँ जो गुंजा देवी के अंतिम क्षण के पूर्ण न हो सका। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर कुछ टूटता गया और कुछ जागता गया। तो यह सच है, वह बुदबुदाई। मेरे पिछले जन्म की अधूरी शक्ति तुम में समाई है। बालक ने सिर हिलाया। पर इस बार माँ, मैं केवल शक्ति नहीं हूँ, मैं निर्णय हूँ। तभी धरती कांप उठी। झोपड़ी के बाहर तेज हवा चली। पेड़ों की डालियां टूटने लगी। गांव के लोगों को अब बेचैनी होने लगी, पर कोई बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाया। और तभी गांव के उस छोर पर, जहां वर्षों से सिर्फ जंगल था, वहां जमीन फटने लगी। काला पत्थर उभरा, दीवारें उठी, और देखते ही देखते वह पुराना काला मंदिर फिर से प्रकट हो गया। वही मंदिर जो सदियों पहले गुंजा देवी ने नष्ट किया था। मंदिर के शिखर से काली धुआं उठी और एक हंसी गूंजी, देवी, तुम्हें लगा था तुम जीत गई थी। अन्वी खड़ी हो गई। उसका चेहरा बदल रहा था, साधारण स्त्री का नहीं, एक देवी का। मैं जानती थी तू लौटेगा, उसने कहा, पर इस बार तेरा अंत तय है। मंदिर के द्वार से
वृद्ध तांत्रिक बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी, होठों पर क्रूर मुस्कान। इस बार तुम्हारी शक्ति तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। उसकी दृष्टि सीधे बालक पर पड़ गई। क्योंकि इस बार तुम माँ हो। आरव आगे बढ़ा। अगर किसी को छूने की कोशिश की। तांत्रिक हंसा। मनुष्य, तू अभी खेल में भी नहीं है। बालक आगे आया, नंगे पांव ठंडी धरती पर खड़ा हुआ। उसके कदम रखते ही धरती पर हल्की रोशनी फैल गई। उसने शांत स्वर में कहा, तू मुझे चाहता है ताकि मेरी शक्ति से अंधकार अमर हो सके। तांत्रिक चौंक गया, लेकिन यह संभव नहीं। बालक बोला, क्योंकि इस बार अंधकार के पास भागने का रास्ता नहीं है। आकाश में बादल गड़गड़ाए। देवी की आभा पूरी तरह जाग चुकी थी। अन्वी अब केवल अन्वी नहीं रही, वह गुंजा देवी थी। पूर्ण रूप में उसने बालक के सिर पर हाथ रखा। जो भी हो पुत्र, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बालक मुस्कुराया, माँ, इसलिए तो इस जन्म में मैंने तुम्हें चुना। मंदिर से फिर आवाज आई, तैयार हो देवी, कल रात अंतिम युद्ध होगा। काली छाया मंदिर के भीतर समा गई। रात फिर शांत हो गई, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। अन्वी ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय। अब अंत होगा, उसने कहा। बालक ने धीरे से जोड़ा, हाँ माँ, यह तो अंधकार का या इतिहास का। धन्यवाद मित्रों। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें।